नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ के साथ। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे, 6400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और एक राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और CM भूपेश बघेल भी आज के इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, डिप्टी CM PWD मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पूर्व CM रमन सिंह, सुनील सोनी, रेणुका सिंह भी मौजूद रहेंगी। नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश प्रभारी रणसाऊ भी आज मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जाहिर सी बात है, देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उससे पहले कल देर रात से ही रायपुर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इसको अब से ठीक 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला हो चुका है। तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सबसे खास बात यह कि यहाँ पर करीब 50 से ज्यादा गेट बनाए गए हैं, जिनके जरिए आम जनता, बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, CM भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम लीडर्स तो शामिल होंगे ही, राज्यपाल, PWD मंत्री भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम में। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिनों में 4 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहला शहर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि उनके साथ कई दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के, वो भी कार्यक्रम स्थल में जुटेंगे। मुख्यमंत्री भी जुटेंगे, राज्यपाल भी जुटेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और भी कई ऐसे मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जो उनके साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं बीजेपी नेताओं के। और इसी क्रम में अब देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी शंखनाद भी करने आ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने मोदी के इस दौरे को लेकर के तैयारियों की समीक्षा की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं को जीत का चुनावी मंत्र भी देंगे। इससे पहले रायपुर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है कि वो रायपुर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता और जनार्दन को संबोधित करने के लिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम पूरा शेड्यूल्ड है, कहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी है, कितना उत्साह है, जानकारी हमें देंगे। इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजेश राज है, राजेश मिश्रा है और स्टार जैन भी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें दिख रही है आपको? राजधानी रायपुर में मोदी जी की सभा होनी है। सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश अब रुक चुकी है। जैसी बारिश रुकी है, देखेंगे चारों तरफ से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि न सिर्फ रायपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और कहीं ना कहीं उत्साह काफी ज्यादा है। कुछ लोगों से बातचीत करते, संक्षिप्त में बताइए कितना ज्यादा उत्साह है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विश्व के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में आने वाले हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित है यहाँ पर। देखेंगे, जैसा मैं कह रहा था कि दूर दूर से आप कैमरे की नजर से भी चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में भी यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। और बताइए, कहाँ से आप लोग आए? बस्तर से आ रहे हैं। ये बस्तर से आए हुए, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर से वहां तक लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि पूरा पीछे तरफ भी घुमा के दिखाए तो आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आएगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश रुकने के बाद काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे, तो दूर तक आप देखेंगे कि कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और इससे ये समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कितने लोग उत्सुक थे, उनसे देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल
नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हमारे कुछ और सहयोगी भी साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, आपसे जानना चाहते हैं, मौसम जो है वो सुबह से खराब देखा जा रहा है, कार्यक्रम स्थल पर ही बोला जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी, उम्मीद जताई जा रही थी, क्या लगता है मौसम को देखकर? राजेश मिश्रा, जानकारी दीजिए। देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अभी फिलहाल जो है पानी सवेरे से गिर रहा था, अभी शांत हो चुका है। और हम सभा स्थल की बात करें तो सभा स्थल पर आप देख रहे हैं कि लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर स्टेज के सामने मुख्य पंडाल की बात करें तो पंडाल लगभग आधे से ज्यादा भर चुका है। लोगों में उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर थोड़े देर में मोदी मोदी के नारे सुनाई देते हैं, हर थोड़ी देर में जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये VVIP जोन है। यहाँ पर समाज के सभी जो प्रमुख लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, उनको विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष आमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया है और बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मंच के ठीक पाने के सामने 2 VVIPs के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा फिर आप पीछे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक जो है एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी और उनकी मां की जो है वो तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुंचा है, पेंटिंग लेकर यहाँ पर पहुंचा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाएं। और आप देख रहे हैं कि मोदी और उनकी मां की जो मार्मिक तस्वीर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिख रही है। और इस तरह के जब मोदी की सभा होती है तो इस तरह के दृश्य जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर बात करें तो मुख्य डोम लगभग भरने की ओर है और आजू बाजू के डोम जो है वो फिलहाल खाली है, वो भी धीरे धीरे भर जाएंगे, क्योंकि 40 से 45 मिनट में पूर्व प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां पहुंच चुके हैं और वो हेलीकॉप्टर से सभा स्थल जो है वहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ में और सभा स्थल पहुंचेंगे। सभा स्थल पर पहुंचने के बाद जो वहां से जो सभा स्थल के से यूनिवर्सिटी के मैदान में जो हेलीपैड बनाया गया वहां उतरेंगे और वहां उतरने के बाद फिर वो शासकीय कार्यक्रम है जहां पर लगभग 7,500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का जो लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। ये आप डोम देख रहे हैं, वहां पर यह सब कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद यहाँ सभा पर पहुंचेंगे। सभा में कौन कौन संबोधित करेगा इसकी जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सभा को संबोधित करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सभा को संबोधित करेंगे और मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री नहेश गागड़ा यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, कब तक पहुंचेंगे और लोगों में उत्साह काफी देखा जा रहा है? देखिए, माननीय मोदी जी एडवांस टेकअप कर चुके हैं, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ धरा पर उतरेंगे और छत्तीसगढ़ धरा पर स्वागत करने के लिए माँ कौशल्या की धरा पर हम स्वागत करने से तैयार हैं और कार्यकर्ता और जनता काफ़ी उत्साहित हैं। जिस तरह से माननीय मोदी जी लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं यहाँ के जो विकास कार्य करने के, उसको लेकर स्वयं भी बाकी जो आम जन भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, वो भी उत्साहित हैं। सुबह भी स्वयं आके काफ़ी यहाँ पे देख रहे बैठ रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के लिए स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ उतारू भी है और कुछ देर बाद हम सबको संबोधित भी करेंगे। तो आपने सुना कि काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और निश्चित रूप से उत्साह इसलिए देखा जा रहा है कि सुबह लगभग 6:30 बजे से जब यहाँ पहुंचे थे उस समय से लोगों का आना शुरू हो चुका है और विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। आप देख रहे हैं संत समाज के लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, फिल्म के कलाकार भी हैं और सब में उत्साह यहाँ पर जबरदस्त देखा जा रहा है। और ऐसा बस इंतजार लोगों का। राजेश, बिल्कुल राजेश मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिए। राज हमारे संवाददाता एयरपोर्ट से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपसे भी जानना चाहते हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, शेड्यूल क्या है पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, एयरपोर्ट पे मैं मौजूद हूं और एयरपोर्ट की जो चीज़ें हैं आपको तस्वीरों में दिखेंगी। सामने आप देखेंगे एयरपोर्ट आम तौर पे ऐसा आम दिनों पे नहीं दिखेगा। अंदर की जो पूरी गैलरी है उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो जनरल पैसेंजर उतर रहे हैं वो बहुत ही एक छोटी सी क्यू में लग करके बाहर जा रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा परिसर हवाले है, सुरक्षा बलों के हवाले है। 2 व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम अभी जहाँ पे मौजूद हैं एयरपोर्ट पे, बारिश अभी थोड़ी सी हो रही है, हवाएं भी चल रही है। अगर ये थोड़ी भी तेज हुई, चूंकि जो जानकारी निकल के आई है कि 10:10 से लेकर के 10:20 के बीच कभी भी माननीय प्रधानमंत्री का जो विमान है वो यहाँ पे पहुंच सकता है और उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ी देर रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उनको आगवानी करने के लिए पहुंचे हैं और अगर मौसम ठीक रहा, अगर यहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो पाया तो फिर एयरपोर्ट के अंदर से ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ आ रहे हैं नितिन गडकरी, वो और फिर रमन सिंह, वो तीनों रवाना हो जाएंगे साइंस कॉलेज मैदान के लिए। लेकिन अगर मौसम खराब हो गया और किसी वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हुआ तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था जो की गई है उसकी तस्वीर आपको पूरी दिखाई देगी। तमाम सुरक्षा बल यहां पे तैनात हैं और कॉरिडोर बनाया गया है रायपुर एयरपोर्ट से लेकर के साइंस कॉलेज मैदान तक के। वीआईपी रोड को, सभी ब्लॉकेज को बंद कर दिया गया है। जो भी दूसरे कनेक्टिंग मार्ग जुड़ते हैं वीआईपी रोड से, उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर सड़क मार्ग से जाने की व्यवस्था बनी या फिर नौबत आई तो फिर एक गाड़ी, सुरक्षित गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही है, वो सीधे वहां पे बैठेंगे और ग्रीन जोन के तौर पे कन्वर्ट होगा ये पूरा इलाका और फिर सीधे सड़क मार्ग से वो पहुंचेंगे साइंस कॉलेज मैदान के लिए। तो दोनों व्यवस्थाएं की गई है और दोनों ही व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम सुरक्षा बल यहां पे मौजूद नजर आएंगे। हालांकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता आपको यहां पे नहीं दिखाई देंगे। जिनको एंट्री मिली है अगवानी के लिए, ये बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ एक और लोग हैं बड़े नेताओं में, बस वही है, बाकी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। सुरक्षा के तमाम इंतजामात यहां पे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल राजेश, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पूरा यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। बने रहिए। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, कितनी तैयारियां हो गई है वहां पर कार्यक्रम की? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो है इसी कार्यक्रम में आएंगे जहां पर सरकारी कार्यक्रम है। 6400 करोड़ रुपए के ज्यादा विकास कार्यों की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आप देख सकते हैं कि 12 कुर्सी लगी हुई है और पूरी तैयारियां कर ली गई है। और जो विकास कार्यों की जो सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो है 10 परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे। 4 लेन जो सड़क है, 4 लेन सड़क है, 6 लेन सड़क है। उसके अलावा जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड वितरण करेंगे। उसी तरीके से रेल की भी जो सुविधा देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अंतागढ़ से रायपुर जो नई ट्रेन है उसकी सुविधा देने जा रहे हैं, फिर केवटी से अंतागढ़ जो नई ट्रेन है, उसके बाद फिर रायपुर से खरसिया। इसी तरीके से कोरबा में इंडियन ऑयल की जो बॉटलिंग प्लांट है उसका लोकार्पण करेंगे। और जो 4 लेन और 6 लेन की मैं बात कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर जैसे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो है 9 सालों में हमने जो है ज्यादा से ज्यादा परिवहन और जो आवागमन है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने काम किए हैं। और निश्चित रूप से जैसे मैं बताऊं कि ये 12 कुर्सियां लगी हुई है, तो जो है बीच वाली कुर्सी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर बगल में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और जो उसके बाद जो है 2 कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तामदास साहू है वो रहेंगे। इसी तरीके से जो और जो कार्यक्रम के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार जो बैठाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं पर जो है प्रधानमंत्री का जो है स्वागत करेंगे। जो पीछे हेलीपैड बना है और जो पूरा कार्यक्रम है यहाँ का, मैं बता दूं कि यहाँ का जो कार्यक्रम है 10:45 में शुरू होगा। हो सकता है कि ये 5 मिनट जो है आगे बढ़ जाए, 10:50। और जो पूरे तरीके से कार्यक्रम का निर्धारण है वो 35 मिनट जो कार्यक्रम चलेगा। और इस 35 मिनट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को जो है 6400 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों की सौगात देंगे। और इससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं और छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम लगातार चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सौरभ, आपको रोकना चाहेंगे। राजेश राज हमें कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट दे रहे हैं। राजेश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? राजेश राज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जानकारी दीजिए, किस तरह की इस वक्त हलचल आप एयरपोर्ट पर देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बस थोड़ी देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो विमान है वो लैंड करने वाला है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है पूरे जो सुरक्षा बल अलर्ट है वो काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। तमाम जो जिला पुलिस के बल है, इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अलर्ट हो गए हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद में प्रधानमंत्री का विमान यहाँ पर लैंड करेगा। और चूंकि जो समय दिया गया था वो 10:10 से लेकर 10:20 के बीच में कभी भी हो सकता है, तो वो समय बिल्कुल करीब आ गया है और उसी के हिसाब से जो अलर्टनेस है एयरपोर्ट पर वो बढ़ गई है।
वो सुरक्षा बल के जो तमाम जवान हैं वो मुस्तैद हो गए हैं। ये अभी तक की जो जानकारी निकल के आ रही है कि शायद हेलीकॉप्टर से ही वो जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर रवाना होंगे, क्योंकि मौसम लगभग ठीक है। हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ न कर सके। तो सबसे मुफीद और सबसे जो सुरक्षित तरीका है वो वही है कि हेलीकॉप्टर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से जाकर के सीधे एयरपोर्ट के अंदर से ही वो कार्यक्रम स्थल की ओर जाएंगे। और जो आप सामने देख रहे हैं मेन गेट की तरफ में, मैं अपने चाहूँगा कैमरामैन अभिषेक है वो दिखाएंगे, वहाँ पे आपको वो तमाम मुस्तैदी, तमाम अलर्टनेस नजर आएगी जो अराइवल है वहाँ पे। चूँकि जो VIP गेट जोन है उसी के बगल में है और तमाम सुरक्षा बल वहीं पर है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है लैंड करेगा, वो वहाँ से आएंगे। 5 मिनट का स्टे है एयरपोर्ट पे और फिर यहाँ से सीधे वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। और जो जानकारी है लेटेस्ट वो यही है कि वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए ही कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था रोड के जरिए भी पूरी तरह से तैयार की गई थी, तमाम इंतजामात किए गए थे, लेकिन ये जानकारी निकल के आ रही है कि जब वो लैंड करेंगे यहाँ से तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए ही कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल राजेश, और हलचल भी काफी तेज हो गई है, साफ तस्वीरें हम भी देख सकते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे राजेश मिश्रा का। राजेश, आप इस वक्त सभा स्थल पर मौजूद हैं, जो है कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे सभा स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त हम भी देख पा रहे हैं कि पूरा जो सभा स्थल है मोदी में हो चुका है, लेकिन भारी बारिश का दौर भी हमने देखा और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर छातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आप देख पा रहे हैं राजेश? देखिए, मैं आपको सबसे पहले माहौल दिखाता हूं कि यहाँ पर अभी सभा स्थल पे किस तरह का माहौल है। लोग जो है मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग अलग अलग अपना आप ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग अलग अलग वेशभूषा में भी आए हैं। महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से सज धज कर पहुंची हैं और कुछ लोग एक जो कार्यकर्ता है वो मोदी जी और उनकी माँ की तस्वीर लेकर यहाँ पर आया है। जोश और उत्साह काफी यहाँ पर देखा जा रहा है। और मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा कि अपने कैमरा को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिखाएं कि जो बीच का जो डोम है वो पूरी तरह से भर चुका है। काफी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जैसे आपने पूछा था कि यहाँ पर जो छाते पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब हम यहाँ पहुंचे तब पानी गिर रहा था और जब हम छाता लेके आए तो छाता पर रोक दिया गया था, मगर अफसर और पुलिस के जवान छाते पर नजर आ रहे थे। क्योंकि राजेश मिश्रा बने रही हमारे साथ। राजेश राज इंपॉर्टेंट इनपुट हम तक पहुंचा रहे हैं, एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए। राजेश, क्या अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं क्या रायपुर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कह रहा था मैं कि 10:10 से लेकर 10:20 के बीच में कभी भी लैंड कर सकते हैं। और जो अभी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री का जो विमान है वो एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है और बाहर आपको पूरी हलचल आपको दिखाई देगी। जो तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी और सुरक्षा बल के जो जवान थे वो तैनात थे, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। चूंकि प्रधानमंत्री का जो भी मूवमेंट है वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर से है, इसलिए आपको जरा भी अगर हलचल बाहर दिखाई देती है, इसका मतलब यही है कि जो मोस्ट अवेटेड पल था VVIP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वो हो चुका है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि वो उनका विमान लैंड कर चुका है और बाहर में तमाम अलर्टनेस आपको दिख रहे हैं। भीड़ भाड़ आपको बाहर की ज्यादा इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो एयरपोर्ट के अंदर से ही है। उनका विमान यहाँ पे आएगा, उतरेंगे, वो थोड़ी देर के लिए बस सिर्फ 5 मिनट का स्टे है यहाँ पे, वो यहाँ पे करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं, वो वहां पे उतरेंगे। उनके साथ साथ में नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं वो यहां पे मौजूद रहेंगे, वो वहां पे उनके साथ उतरेंगे। और उसके बाद अंदर से ही जो अभी तक जानकारी मिल रही थी कि मौसम, चूंकि हालांकि बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में हल्की सी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं पैदा करेगी कि ये हेलीकॉप्टर उनका टेक ऑफ न कर सके। और वो वहां पे करेंगे और यहां से ही वो हेलीकॉप्टर के जरिए वो टेक ऑफ करेंगे। और जो जैसा लग रहा है आवाज जो आप देख भी रहे होंगे कि संभवतः वो हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ होने की स्थिति में हो रही है, तो थोड़ी ही देर के बाद यहां से प्रधानमंत्री रवाना आपको होते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीर अगर आती है जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है, वो आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे यहां से कि किसमें बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं। लेकिन जानकारी यही है कि वो यहां पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द वो यहां से रवाना हो जाएंगे। जी राजेश, बिल्कुल लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। मौसम की जानकारी भी यहाँ पे आपको दी है कि ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन अगर तेज बारिश होती है तो क्या रूट में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा प्रधानमंत्री के?
देखिए तमाम संभावनाओं पे विचार कर लिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे हो और उनको जाना हो तो किसी भी स्थिति में अगर कोई भी परिस्थिति पैदा होती है तो क्या विकल्प रहेगा। तो मौसम अगर खराब होता है तो बाय रोड एक उनका वैकल्पिक रूट हमेशा रहता है जहां पर भी वो जाते हैं। और यहां पर भी एयरपोर्ट से लेकर के और जो साइंस कॉलेज मैदान तक का जो मेन रोड है उन सभी को तैयार रखा गया है कि अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ, ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा हवाएं चलने लगी और उस स्थिति में अगर मौसम विभाग क्लियरेंस नहीं देता है किसी हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ होने का और पायलट मना कर देता है तो फिर उनके पास रोड का एक विकल्प रहेगा और उसकी भी पूरी तैयारी की हुई है। एयरपोर्ट से लेकर के वीआईपी का रोड जो पूरा हिस्सा है उसको दोनों तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि अगर प्रधानमंत्री को सिर्फ रोड के जरिए ही सभा स्थल तक जाना है तो पूरा का पूरा जो रोड का रूट है वो छावनी में तब्दील हो जाएगा। जगह जगह पे पुलिस बल तैनात है, वो तमाम ट्रैफिक को रोक देंगे और फिर एयरपोर्ट से लेकर के साइंस कॉलेज तक का जो सभा स्थल मैदान है वो पूरा का पूरा ही जो जोन है वो ग्रीन फील्ड में बदल जाएगा, यानी कोई दूसरा ट्रैफिक उसमें नहीं आ जा पाएगा और जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो सीधे साइंस कॉलेज मैदान तक पहुंच जाएगा। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है हमें, जो अधिकारी बता रहे हैं वो ये है कि एयरपोर्ट से वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए ही यहां से रवाना होंगे। बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी और वो यही है कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है और कभी भी टेक ऑफ हो सकता है। वो आवाज हमें यहां तक सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल राजेश, आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ सिंह परिहार का रुख कर लेते हैं। सौरभ, देखिए एयरपोर्ट पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसी भी पल हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और फिर जो कार्यक्रम स्थल है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। कितने देर में पहुंच जाएंगे? क्या वहां पर भी अब हलचल बढ़ गई है? क्योंकि रायपुर तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, और क्या वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं? दूसरे मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने निवास से निकल चुके हैं और लगभग यहां पर 5 मिनट में पहुंचेंगे। और सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हेलीपैड ही पहुंचेंगे और वहां जो है वेट करेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ जाएंगे और उनका स्वागत भी जो है करेंगे। दरअसल ये कल चर्चा थी कि एयरपोर्ट जाएंगे जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, लेकिन जो है प्रोग्राम जो चेंज हुआ और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में जो है स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और फिर उनके साथ जो है जो यहां से जो हेलीपैड की दूरी है वो लगभग 2 से 3 मिनट की है। फिर यहां पर जो है एक साथ पहुंचेंगे और जैसे हमने बताया कि कौन कौन जो है ये 12 जो चेयर लगी उसमें कौन कौन बैठेंगे वो पूरी तरीके से निर्धारित है। तो कुल मिलाकर अभी की खबर यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हेलीपैड पहुंच चुके हैं, जो एनसीसी ग्राउंड पर ये हेलीपैड बना हुआ है और लगभग जो प्रधानमंत्री का, जैसे हमारे राजेश राज बता रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है लैंडिंग होने वाले हैं प्रधानमंत्री जो है, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी और जो एक प्रोटोकॉल रहता है उसके अनुरूप जो है स्वयं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चल रहे हैं। जो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार यही था कि वो जो 10:15 पर 10 बजे अपने निवास से निकलेंगे और 10:15 में पहुंचेंगे और जो अभी जो समय हो रहा है वो भी लगभग वही समय हो रहा है, 10:20 हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और जो ताम्रध्वज साहू है जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो भी पहुंचे हुए हैं और तीनों जो एक साथ आएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो सारे लोग ये शामिल रहेंगे। और उनके साथ जैसे हमारे राजेश राज बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से जो है हेलीपैड तक जो है प्रधानमंत्री के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आएंगे और उनके साथ जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी शामिल होंगे। और जैसे विकास कार्यों की बात है तो 6400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे और चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में 2000 जो इस साल 23 है और लगभग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को गंभीरता समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह को जो है रायपुर आना पड़ता है और पूरे लगभग 6 से 7 घंटा जो है मैराथन बैठक को लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहली तस्वीर हम सौरभ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए इसी विमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें, तो इन्हीं तस्वीरों का सबको इंतजार था। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। साइंस कॉलेज में अब से थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी का चुनावी शंखनाद। राजेश, क्या अपडेट आपके पास? हम भी तस्वीरें देख पा रहे हैं।
बिल्कुल, आप सामने तस्वीर देख रहे होंगे और उसी बात का जिक्र कर रहा था मैं। भारतीय वायुसेना का ये जो विमान है, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं और उसी का जिक्र कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। आप सीधी तस्वीर देखेंगे रायपुर एयरपोर्ट का और उनके बाहर, एयरपोर्ट के बाहर ही आपको तमाम जो सुरक्षा बल के तैनात जवान हैं वो भी नजर आएंगे। अभी 3-4 मिनट पहले इनका विमान यहाँ पे लैंड हुआ और अब वो चूंकि 5 मिनट का स्टे उनको यहाँ पे है, बाहर निकल करके वो थोड़ी सी मुलाकात करेंगे। रमन सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और फिर यहाँ से ही अंदर से ही हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना होंगे। तो ये तस्वीर आप सीधी देख रहे होंगे, व्हाइट कलर का, व्हाइट और ब्लू कलर का जो विमान है, लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना, उस पर साफ आपको दिखेगा। उसी से वो यहाँ पे पहुंचे हैं रायपुर एयरपोर्ट पे और अब थोड़ी देर, मुश्किल से 2 या 3 मिनट और होगा और फिर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के रेडी होने की आवाज हम यहां पर भी सुन रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए और मैं आप जरा जी राजेश, वायुसेना का वो विमान दिखाएं जिसके जरिए रायपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, यही वो तस्वीर है और सीधी तस्वीर आपको दिखाई देगी यहां से रायपुर एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट के अंदर से ही जो हेलीकॉप्टर है वो अब थोड़ी ही देर में रवाना होने वाला है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप IBC 24 पर देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान, आपने भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। भारतीय वायु सेना का जो विमान है वो रायपुर की सरजमी पर लैंड कर चुका है और अब यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा। तो देखिए, हेलीकॉप्टर रवाना हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, हलचल बहुत तेज है और हेलीकॉप्टर आपको जरूर नजर आ रहा होगा। सभा स्थल के लिए हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, आपको हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहा है, उड़ान भर चुका है। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे राजेश राज की, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक नहीं 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। समझा जा सकता है दूसरे भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, नितिन गडकरी उनके साथ पहुंचे। हो सकता है कि दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन विमान के जरिए ही पहुंच रहे हो सभा स्थल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले रायपुर पहुंचे, 5 मिनट का उन्होंने हॉल्ट लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह से उनकी मुलाकात हुई। राजेश, क्या अपडेट? हमने भी देखा किस तरह से 3 विमानों के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, जिस तरह का कार्यक्रम था वही था। मैं पहले से ही बता रहा था कि 10:10 से लेकर 10:20 के बीच में कभी भी प्रधानमंत्री का जो विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट पे उतर जाएगा। वही हुआ। 10:12 पे उनका विमान यहाँ पे लैंड किया। 5 मिनट का स्टे लिया उन्होंने और उसके बाद एक एक करके 3 हेलीकॉप्टर, आपने सीधी तस्वीर देखी। हमारे जो सहयोगी कैमरामैन थे अभिषेक, उन्होंने वो तस्वीर दिखाई कि रायपुर एयरपोर्ट से एक एक करके 3 हेलीकॉप्टर जो सभा स्थल के लिए रवाना हुआ है, ये उनका काफिला है। उसमें नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी खुद तीनों हैं। ये तीनों अभी यहाँ से रवाना हो गए हैं और इसके चंद मिनट के बाद ही वो तीनों हेलीकॉप्टर आपको रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर लैंड करता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो तय कार्यक्रम है 10:45 से वहां पे शुरू हो जाएगा। तो रायपुर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री का विमान पहुंचा, यहाँ पे उन्होंने स्टे लिया 5 मिनट का और उसके बाद उनका काफिला 3 हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान की ओर रवाना हो चुका है। जी अक्षर। ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें और अब से थोड़ी देर में हम आपको वो एक्सक्लूसिव हेलीकॉप्टर की शॉट्स भी दिखाएंगे जिस हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल के लिए रवाना हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीरें, इसी विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे और उसके बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला सभा स्थल के लिए रवाना हो गया और अब से 2 या 3 मिनट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंच जाएंगे। सौरभ से अब बात कर लेते हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है सभा स्थल के लिए, क्या लगता है आपको कितना पल और वहां पर किस तरह की हलचल देख रहे हैं? सीएम पहुंच चुके हैं क्या? मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? चलिए, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। समझा जा सकता है कि जब इस तरह की कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो काफी वहां पर जैमर लगा दिए जाते हैं, तकनीकी दिक्कतें काफी होती है। राजेश का रुख कर लेती हूँ, राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था, हेलीकॉप्टर था, वो रवाना हो चुका है सभा स्थल के लिए। आपके पास क्या इनपुट आ रहे हैं इस वक्त?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचे, उसके पहले सभा स्थल पर हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं मंच पे दिखाना चाहूंगा, मंच पे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहाँ पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन यहाँ पहुंच चुके हैं, सौरभ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं। अब जो जिन नेताओं को मंच पर खड़े रहना है वो नेता मंच पे आना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर बाद ही जो हेलीकॉप्टर है वो जो सभा स्थल के पास में जो मंच बनाया गया है, जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से जैसे इस बात की जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो एयरपोर्ट से उतरकर सभा स्थल के आ चुका है, उस समय उसके बाद से हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं, उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। लोग अभी से खड़े हो चुके हैं और काफी उत्साहित यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। ये वीआईपी का जो वीआईपी लोग हैं, अति विशिष्ट लोग हैं, उन लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर किए गए हैं। और मंच पर अब मैं मंच की व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा। एक विशाल मंच यहाँ पर बनाया गया है और प्रधानमंत्री जब इस मंच में पहुंचेंगे उसके पहले इस मंच को पहले खाली कर दिया गया और अब वीवीआईपी जो जिन लोगों को यहाँ पर बैठना है वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ओम माथुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन यहाँ पहुंच चुके हैं, सौरभ सिंह जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं, ओपी चौधरी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जिन नेताओं का मंच पर मौजूद रहना है वो नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सौरभ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपसे भी जानना चाहते हैं कितने देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, कौन कौन मंत्री फिलहाल पहुंच चुके हैं वहां पर? कैमरा को साइड को मैं पहले ही बोला। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से हेलीपैड के लिए रवाना हुए हैं, उसके बाद से जो है हलचल आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है, जो एसपीजी है और जो मुख्यमंत्री है और जो मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी है, प्रधानमंत्री के लिए जो सिक्योरिटी लगाई गई है, वो सारे जो हलचल में आ गए। और जो है आप देख सकते हैं कि अनाउंस भी होने लगा है कि प्रधानमंत्री जो है कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हेलीपैड पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो है उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी है और स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और लगातार जैसे जैसे समय जो है नजदीक आते जा रहा है इस कार्यक्रम में मोदी के आने का, उसको लेकर जो है हलचल और बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी चाक-चौबंद है और इसलिए जो है जो व्यवस्था है वो और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और जैसे हमने बताया कि बार बार की 6400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है देने वाले हैं और उनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर भी आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हेलीपैड से ये कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम है, ये उनकी दूरी जो है लगभग समय जो है 2 से 3 मिनट लगेगा। काफिले में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भी आएंगे। और इससे पहले कि जो हम बता दें कि जो विकास कार्य देने वाले हैं, चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, चुनावी साल के लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा ये बताने की जरूर कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। और जैसे ये बार बार कहेंगे कि हमने 4 लेन 6 लेन और नई ट्रेनें जो है छत्तीसगढ़ को दी है। अब जैसे जैसे और देखिए कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ कार्यक्रम स्थल पर जो हलचल जो है और देखने को मिल रही है। और हेलीपैड में भी जो सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और लगातार जो है यही देखने को मिल रहा है। और उसकी दूसरी ओर जो है ये भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो कई जो विकास कार्यों का जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो जो है बटन दबाकर करेंगे। आप देख सकते हैं शंकर है वो वही विकास कार्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करेंगे। सौरभ, दोबारा मैं आपके पास जरूर आऊंगी। राजेश मिश्रा हम तक कुछ अपडेट पहुंचा रहे हैं। जी राजेश, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? कुछ अपडेट है क्या आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो देखिए, सभा स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सभा स्थल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही मोदीमय हो चुका है। देखिए, जोर जोर से आपको भी वहां पर सुनाई दे रहा होगा कि मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। जितने भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और यहां आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार मौजूद है। हर एक अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर ही जब रवाना हुआ था सभा
सभा स्थल के लिए और अब से थोड़ी देर में यह हेलीकॉप्टर सभा स्थल पहुंच जाएगा। और हमारे सहयोगी राजेश राज जो कि एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद थे, उन्होंने हमें जानकारी दी कि अगर मौसम खराब होता है तो बाय रोड भी प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल पहुंच सकता है, लेकिन मौसम साफ रहा, हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंच जाएंगे और फिर छत्तीसगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो बता दें, सभा स्थल की तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं, जहां पे भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कैबिनेट के जो मंत्री हैं, कई मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कुछ ही देर में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 6,400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। कैबिनेट के कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव बेहद नजदीक है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऊर्जा उनमें डाल सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको उस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसी हेलीकॉप्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में सभा स्थल पहुंच जाएंगे। और जैसे कि हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि अब से थोड़ी देर में सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंच जाएंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीडब्ल्यूडी मंत्री से ये तमाम वो मंत्री हैं जो वहां पर पहुंचेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इसके साथ ही बीजेपी के जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं वो भी कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 35 मिनट तक वहां पर मौजूद रहेंगे। 75 लाख आयुष्मान कार्ड का आज वितरण करेंगे। 4 लेन 6 लेन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही रायपुर और अंतागढ़ के बीच जो नई ट्रेन चलने वाली है उसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो चुनावी लिहाज से भी आज का ये दौरा बेहद खास। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लाखों लोगों की भीड़ के जुटने की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी और इस वक्त ये देखने वाली बात होगी कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल स्वागत के लिए कई मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार पर्पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर मौजूद है, कहां से वो एयरपोर्ट से निकल गए हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे, ये भी आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। बिल्कुल, तो IBC 24 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ का आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर से फिर वो रवाना हुए और तीसरी तस्वीर सभा स्थल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें अपने दर्शकों को दिखाई। हेलीकॉप्टर आपने जरूर देखा होगा, सभा स्थल की वो तस्वीरें। हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है, सभा स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन आप तक पहुंचा रहे थे जो कि सभा स्थल में इस वक्त मौजूद है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और अब थोड़ी देर में यानी कि पहुंच ही चुका है सभा स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर। तो चुनावी लिहाज से बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। 2023 के अंत में चुनाव, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात यहां पर देने आए हैं आज छत्तीसगढ़ को। और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को, दिग्गज नेताओं को रिचार्ज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और रुक कर लेते हैं सौरभ सिंह परिहार का, सभा स्थल में वो मौजूद है। सौरभ, हमने भी एक थोड़ी सी झलक देखी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है सभा स्थल। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सबसे पहले दिखाया कि जो है रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद जो है साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना हो गए। और जैसे मैं अभी जो है जो कार्यक्रम है वहां के जो डोम है वहां पर मौजूद हो और जैसे हमको सुनाई दे रही है और जो एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी लैंड करने ही वाला है। लगभग 3 से 4 मिनट में ये हो जाएगा और लगभग 5 मिनट बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आ जाएंगे। और उससे पहले कि जैसे हमने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही जो है उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। उनको रायपुर एयरपोर्ट जाना था लेकिन एयरपोर्ट में नहीं जाने के बाद जो है यही स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर जो है अनाउंस भी हो रहे हैं। और सबसे पहले देखिए कि वो वही विकास कार्य हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सौगात देंगे। 6400 करोड़ रुपए के विकास कार्य है उसको बताएंगे। और बता दें
है 2019 में इससे पहले जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वहां पर आए थे। और इससे पहले हमने बताया कि नड्डा जो है वो जो है बिलासपुर आए थे, उसके बाद जो है कोरबा भी गए थे। तो लगातार जो केंद्रीय नेताओं का और जो भाजपा के नेताओं का आना है रायपुर, वो छत्तीसगढ़, वो लगातार चल रहा है। और जैसे हमने देखा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी जो है दुर्ग आए थे और उसके बाद जो है लगभग 5 से 6 घंटे तक मैराथन बैठक जो है वो लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। और जैसे बिल्कुल सौरभ, आप हमें जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन जरा कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि दावा यही किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचेंगे, जनता पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर है कार्यक्रम स्थल की, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल देखिए आकांक्षा, मैं भी सरकारी कार्यक्रम में हूं और सरकारी कार्यक्रम में जो है कोई जनता यहां पर नहीं है, केवल जो अधिकारी हैं और जो मीडिया के लोग हैं वही हैं। जो जनसभा होनी है उस पे जो 3 डोम बनाए गए हैं और वहां पर जो भाजपा ने दावा किया है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और आमजन आएंगे और इसके लिए भाजपा ने जो है निमंत्रण भी जो है लोगों को घर घर जाकर दिया है। जो हमने देखे कि ढोल ताशे के साथ जो है निमंत्रण बांटे हैं और ये कहा है कि मोदी को सुनने के लिए जरूर आइए। तो इस पर भी जो है लगातार ये हमारे कैमरामैन रमाशंकर दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर केवल जो अधिकारी हैं, जो केंद्र के अधिकारी हैं और राज्य के अधिकारी हैं वही मौजूद है और मीडिया के लोग मौजूद हैं और राज्य सरकार के कुछ जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर पूरा व्यवस्था देख रहे हैं वही लोग बस मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है यहाँ पर बस 5 से 10 मिनट के अंतर्गत होने वाला है और उसके बाद जो है विकास कार्यों की सौगात देंगे। आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फ्लेक्स है हमारे रमाशंकर दिखाएंगे कि जो ठीक है सौरभ, हम आपके पास दोबारा आएंगे। स्टार जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं स्टार? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज यानी रविशंकर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और सामने जो कार्यक्रम रास्ता देख रहे हैं इसको पूरा कॉरिडोर बना दिया गया, डेडिकेटेड कॉरिडोर। यहाँ पर अब किसी भी व्हीकल का मूवमेंट अलाउ नहीं है। यहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे और इधर सबसे पहले जो शासकीय कार्यक्रम होना है वहाँ के लिए जाएंगे। इधर आपको बता दूं कि उनके स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर आई हुई है, मंडियां जो पीएम का स्वागत करेंगी ये यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर तो बस्तर से भी यहाँ पर अलग चीज आई है, जो मंच बनाया गया है वहाँ से ये पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। और हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है उनका साइंस कॉलेज के पास में यूनिवर्सिटी ग्राउंड है और कुछ ही देर में आपको बताऊंगा कि उनका टारगेट यहाँ से रवाना होगा। हाँ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरा मूवमेंट देखेंगे कि जो कार्यकर्ता जो आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है क्योंकि पीएम का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर गया है। और आपको बता दूं कि अलग एक और तस्वीर यहाँ पे उनकी एक पोर्ट्रेट पे एक शख्स खड़ा हुआ है जो पीएम मोदी की पोर्ट्रेट है, अपने माता से आशीर्वाद देते हुए वाली पोर्ट्रेट है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि कुछ ही देर में क्योंकि एयरपोर्ट से रिपोर्ट ठीक है, एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। साइंस कॉलेज कार्यक्रम स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट IBC 24 पर आप देख रहे हैं। साइंस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करोड़ों की सौगात भी देंगे। और यहीं पर सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं जो कि अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत वंदन करेंगे। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमने हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर IBC 24 ने आप तक पहुंचाई और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। साइंस कॉलेज कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप देखिए ये सभा स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे महारैली का नाम दिया गया है, विजय पथ महारैली। और यहां पे आप देखिए जो तमाम दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो सभी लोग यहां पर मौजूद है। विजय संकल्प महारैली, विजय के संकल्प के साथ बीजेपी आज उस महारैली का आयोजन कर रही है। आप देख सकते हैं नितिन नवीन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ओम माथुर है यहाँ पर, केदार कश्यप यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको सभा स्थल की दिखा रहे हैं। ओपी चौधरी वहां पर कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करते हुए आप देख पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे जहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप ये सभा स्थल की देख रहे हैं, विजय संकल्प महारैली की तस्वीरें, जहां पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद है, ऐसे प्रभारी नितिन नवीन यहां पर मौजूद हैं। यहां पर भी हलचल बेहद तेज हो गई है।
जैसे ही छत्तीसगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यही इसी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा। कार्यक्रम स्थल के बाद जब वो सभा स्थल पहुंचेंगे तो इसी रास्ते पहुंचेंगे। वहां पर भी आप देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ी परंपरा की झलक हमें देखने को मिल रही है। तो एक अलग तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी परंपराओं की तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अलग तरीके से स्वागत करने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद है बीजेपी के, और आमजन लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों के हाथों में कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की तस्वीरें हैं, जो स्वागत करने के लिए अनोखे अंदाज में वहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं। और पहली तस्वीर आप सभा स्थल की देख सकते हैं जहाँ पे बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें एनर्जी डालेंगे। चुनावी साल है और इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है और सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें एनर्जी डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करते हुए नजर आएंगे। साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में सभा स्थल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये हर एक तस्वीर IBC 24 सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर है सभा स्थल की, ये तस्वीरें हैं विजय संकल्प महारैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है और माना जा रहा है कि इस महारैली के साथ आज बीजेपी चुनावी शंखनाद करने वाली है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान तैयार किया, रणनीति बनाई कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है छत्तीसगढ़ बीजेपी को। और आज एक एनर्जी और रिचार्ज करेंगे, चुनावी मंत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए महारैली के भी मंच पर किस तरह से हलचल बेहद तेज है। महामंत्री OP चौधरी आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही ओम माथुर को भी आप देख पा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। और स्टार के पास रुक कर लेते हैं। स्टार इस वक्त उस रास्ते में मौजूद है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा। स्टार, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दूर से आपको दिखेगा कारकेड की शुरुआत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज मैदान उतरे हैं और वहां से अब उनका काफिला निकल पड़ा है यहाँ के लिए सभा स्थल से। और उससे पहले शासकीय कार्यक्रम होंगे। ये पायलट गाड़ी है जो वार्नर कहा जाता है कि कुछ ही देर बाद PM का पूरा काफिला यहाँ से गुजरेगा। देखेंगे कि पूरा खाली करा दिया गया एरिया को, कहीं कोई आदमी नहीं है, सुरक्षा काफी मजबूत की गई है। और साइंस कॉलेज मैदान में वो प्रवेश करेंगे और पूरा कारकेड आपको यहाँ से नजर आएगा यहाँ पर। और दूसरी देर में देखिए पूरा PM का ये कारकेड दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हलचल बेहद तेज, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेड होकर के गुजरेगा। साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी रास्ते से होते हुए गुजरेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बता दें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रास्तों को पार करेंगे। ठीक है, तो सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। अब देखिए एक एक करके काफिले के आने की शुरुआत भी हो चुकी है। बैनर पोस्टर से ये पूरा रास्ता पटा हुआ है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, जाहिर सी बात है देश के मुखिया जब कहीं भी पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बेहद टाइट रहती है, सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता रहते हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, काफिले की शुरुआत हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। इसी काफिले में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये काफिला अब साइंस कॉलेज मैदान कार्यक्रम, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है उसके लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। ये तस्वीरें IBC 24 पर हमारे सहयोगी स्टार जैन पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यही वो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। इसमें केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है, प्रधानमंत्री भी मौजूद है। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे हैं रायपुर। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले की आप देख रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एक या दो नहीं 10 से 11 गाड़ियां रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफिले में। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें। और यहीं से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे जहां वो छत्तीसगढ़ को आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो देश के मुखिया प्रधानमंत्री रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली IBC 24 की देख रहे हैं। देखिए समझा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं सिक्योरिटी वहां पर बेहद टाइट रहती है और हर एक कैमरे से
हर जगह हमारे सहयोगी इस वक्त मुस्तैद हैं। IBC 24 पर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हर स्टार क्या आप देख पा रहे हैं, आप तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, अपडेट दीजिए। अंदर पहुंच चुके हैं सभा स्थल के लिए और आपने तस्वीरों में देखा साहब वो छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य से उनका जो स्वागत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव उनको हाथ किया है। काफी संख्या में दूर से कार्यकर्ता को रोक दिया गया था क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर भी देखेंगे दूर से उन्होंने हाथ हिलाया है और कई लोगों में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बता दूं पूरे चारों तरफ मोदी की राजधानी हो गई। ये नजारा है राजधानी रायपुर का, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। मोदी की आपने झलक देखी, क्या कहेंगे आज मोदी जी को देखा, हाथ हिला के स्वीकार किया उन्होंने आपका अभिवादन। ठीक है, तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान कार्यक्रम, जहां वो अब से थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं और उससे पहले काफिले की तस्वीरें आपने IBC 24 पर देखी। हमारे सहयोगी स्टार जैन पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रही थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया गया। वहां पर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की छटा हमने देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन भी किया जब वो काफिला वहां से गुजर रहा था। और बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं, जो कि आमजन है, रायपुर वासी हैं, दूर दूर से पहुंचे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, तब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह आपको नजर आ रहे हैं यहां पर और सीएम भूपेश बघेल भी आपको नजर आ रहे हैं अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, राज्यपाल भी यहां पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें जब हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है वहां पर सीएम भूपेश बघेल ने। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट भी जाने वाले थे, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम बदला और उसके बाद हेलीपैड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लैंड हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर। राज्यपाल वहां पर पहुंचे, सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे और पूर्व सीएम रमन सिंह जो पहले से ही मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीरें, स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीएम भूपेश बघेल उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और फिर उसके बाद इनका काफिला यहां से रवाना हुआ साइंस कॉलेज मैदान के लिए। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज मैदान पहुंच चुके हैं जहां पर अब वो सभी को संबोधित करेंगे और इसके ही साथ छत्तीसगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा है। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव वहां पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको ये हेलीपैड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। उन्होंने लिखा है कि मां कौशल्या की धरती और श्री प्रभु श्री राम के ननिहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल की। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं हेलीपैड, उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद ये काफिला अब पहुंच चुका है साइंस कॉलेज मैदान में। तो माता कौशल्या की धरती, प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने यह तस्वीर ट्वीट की है और वही तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। देखिए, एक तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह, साथ ही प्रधानमंत्री आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश के पूर्व मुखिया, देश के मुखिया और इसके साथ ही प्रदेश के वर्तमान मुखिया सीएम भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं एक ही तस्वीर में। बेहद खास ये तस्वीर है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना हुआ, पहुंच भी चुका है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी IBC 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई, जहां पर छत्तीसगढ़ी अंदाज में उनका स्वागत वंदन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाते हुए अभिवादन और अपने ये जो उनका स्वागत किया जा रहा है उसे स्वीकार किया। और हमारे सहयोगी स्टार जैन इसकी जानकारी दे रहे थे कि बड़ी संख्या में रायपुर वासी साइंस कॉलेज मैदान के बाहर भी मौजूद हैं। जो अंदर नहीं जा पाए वो बाहर ही मौजूद थे एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सभा स्थल की है, विजय संकल्प महारैली जहां पर यह आयोजन किया जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम के बाद यहां शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यहां पर भी मंच पर हलचल बेहद तेज है, गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं।
वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीपैड पहुंचे तब वहां पर उनका स्वागत किया गया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। सीएम भूपेश बघेल उनके साथ यहां पर मौजूद है और इसके साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी आपको नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की आप देख रहे हैं। तो साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा, सभी को इंतजार था इन्हीं तस्वीरों का कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे, साइंस कॉलेज मैदान देखेंगे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे हैं, रेणुका सिंह भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम भूपेश बघेल हैं, TS सिंहदेव डिप्टी सीएम, वो भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। सांसद सुनील सोनी भी आप देख पा रहे हैं, वो भी मंच साझा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ जानकारी दे रहे थे कि करीब 13 कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी मंच पर ही मौजूद हैं।